श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आदरणीय श्रोतृवृंदो, सबको राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करने जा रहा हूं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राजा दशरथ कैकेयी के भवन में रात्र भर राम राम रट रहे थे। ऐसे ही सूर्य उदय हो गया। इसी पर अयोध्यावासी भाट नट ब्राह्मण जो द्वार में खड़े थे, वे सब सुमंत्र जी को कहे, आप जाकर राजा को जगाओ। तो सुमंत्र जी कैकेयी के भवन में पहुंचते हैं। तो राजा के ये दशा देखकर जो पूछते हैं, तो रानी जो कैकेयी कहते हैं, मैं नहीं जानता। राजा रात भर राम 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 ऐसा रटते रहे हैं, रात भर सोए नहीं, इसलिए राम के पास ही कुछ कारण होगा, तो राम को जल्दी बुलाइए। तो सुमंत्र जाकर राम जी के महल में पहुंचते हैं और राजा के आज्ञा ऐसा जो कहकर उनको साथ में लेकर आ रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो लोग सोच रहे थे, इनका आशा था कि राम को हाथी के ऊपर बैठकर हम उनका पहले दर्शन करेंगे, लेकिन सचिव सुमंत्र के साथ देखकर लोग के आंखों में आंसू आ गए। रघुकुल दीप ही चले उलेवाई, निरखी बदनु कही भूपर जाई। रघुकुल दीप ही चले उलेवाई। किसको ले जा रहे हैं? रघुकुल का दीपक को। तो सुमंत्र के साथ देखकर सब के आंखों में आंसू आ गए। तो राजा के शोकमग्न अंधकार को दूर करने के लिए, यहाँ राम को भानु नहीं कहा गया, अभी तो ये पूरा शोक ये उनका समाप्त तो नहीं कर सकते, इसीलिए दीपक कहा गया। दीपक कुछ अंधकार मिटा सकता है राजा के हृदय अंधकार से, कारण राजा के पूरा शोक दूरी नहीं कर सकते। दीपक के चले जाने से अंधकार छा जाएगा। वैसे राम जी के चले जाने से अयोध्या में अंधकार छा जाएगी। तीसरा कारण है, रानी के कौन सा चक्रांत है, वही अनजान अंधकार में है। तो ये अंधेरा भी मिट जाएगा। सबको मालूम हो जाएगा कि
कैकेयी के रोष का कारण क्या है? बोलिए श्यावर रामचंद्र की। रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा, राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहिनी को देखकर कोई वृद्ध गजराज सहमा गई है, इससे ये डर कर वहां पड़े। बोलिए श्याम रामचंद्र की। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजु। सहमी परे उलखी सिंहिनी। यहाँ सिंहिनी कौन है? कैकेयी और राजा है वृद्ध गजराज। सहम परे लखी सिंहिनी, मनहु वृद्ध गजराजू। श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना साप दुखी हो रहा है, मानो साक्षात मृत्यु ही ये देह धारण कर राजा के अंतिम क्षण को गिन रहा है। अर्थात आयु शेष न होने पर मृत्यु मार नहीं सकता, इसलिए ये गिन रहा है कब इसका आयु समाप्त हो। सुख ही आधार जरही सब अंग, मनहु दीन मणिहीन भुवंग। सरुस समीप देखी कैकेयी, मानहु मीचु मृत्यु घरी गणिले। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो वे समय का विचार तो करके धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचन में माता कैकेयी से पूछा। बोलिए श्याम रामचंद्र की। करुणामय रघुवीर सुभाऊ। तो करुणा का अर्थ है यह मन का एक विकार जद्वारा दूसरों का दुख देखकर उनके पीड़ा का निवारण करने का उपाय करते हैं। ये करुणा का प्रभाव है। राम जी आश्रितों का संकट देखकर ऐसे द्रवित हो जाते हैं जैसे अग्नि में सुवर्ण द्रवित हो जाता है। प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। अर्थात जिन्होंने पहले दुख पाए हैं वे पुनः दुख में पड़ेंगे तो वह उसे सह सकते हैं, सह लेते हैं, इसमें घबराते नहीं। लेकिन यह राम जी का प्रथम देखा हुआ दुख है, कारण पहले इनको कभी दुख मिला नहीं था। उनके मुख चंद्र को
श्री राम जी के मुखचंद्र को देखकर सब सुखी हो रहे थे। तो ये सबका सुख मुख ही देखा, किसी का दुख मुख नहीं देखा था। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, सब विधि सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंदो निहारी, रामचंद्र मुख चंदो निहारी, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी से ये सबका सुख मुख नहीं देखा, किसी का दुख मुख नहीं देखा था। राजा दशरथ ऐसे व्यवस्था किए थे कि राम सुना दुख, राम सुना न दुख, उनको दुख सुनने के लिए भी मिल नहीं रहा था। इसलिए इसको बड़े लाड प्यार से बढ़ाए हैं। जीवन तरु जिमी जोगवत राव, जीवन वृक्ष जैसे उनको लाड प्यार से बढ़ाए थे। तथापि धैर्य धारण करते हैं। दुख देखकर, राजा के दुख देखकर राम जी धैर्य धारण करते हैं, कारण ये स्थितप्रज्ञ थे। स्थितप्रज्ञ वैसे होता है, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोध, वीतराग भय क्रोध स्थित मुनिरुच्यते, स्थित मुनिरुच्यते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो यह गोस्वामी जी रानी कैकेयी को महतारी कहते हैं। वही गोस्वामी रानी कैकेयी को महतारी कहते हैं। महतारी का अर्थ क्या है? माता। महतारी का अर्थ है माता। लेकिन यहाँ जो महतारी शब्द को तो क्यों प्रयोग किया गया, इसमें विशेष अर्थ है। महतारी अर्थात महत अरी, महान शत्रु किसका? राजा का। इसलिए महतारी, राम जी जो महतारी को देखते हैं अर्थात वे राजा के महत शत्रु के रूप में पास में बैठे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये चमत्कार शब्द है। तो ये मृत्यु रूप में बैठे हैं, इसीलिए महतारी कहा गया। महतारी को मधुर वचन श्री राम जी कहते हैं। बोली मधुर वचन महतारी। राम जी मधुर वचन में माता कैकेयी से पूछते हैं, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताओ ताकि उसका निवारण हो। मैं ऐसा जत्न करूंगी। तो कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इनका दुख कारण यही एकमात्र है, आपके ऊपर उनका बहुत स्नेह, इसलिए तुम ही राजा के दुख के कारण हो।
प्रेममय मृदु राम सुभाऊ प्रथम दीख दुख सुना नकाऊ तदपि धीर धरी समऊ विचारी पूछी मधुर वचन महतारी पूछी मधुर वचन महतारी सुनहु राम मोहि कहु मातु तात दुख कारण करिय जतनु जेहि होई निवारण सुनहु राम सब कारण एहु राजहि तुम पर बहुत स्नेहु राजहि तुम पर बहुत स्नेहु करिय जतनु जेहि होई निवारण। यह अध्यात्म रामायण में इसका एक भाव है, सुनिए। राम जी कहते हैं मैं पिताजी के लिए अग्नि में भी प्रवेश करने के लिए प्रस्तुत हूं। माता कहे कि उनमें दुख का कारण तुम हो। तो अध्यात्म रामायण में इस वाक्य को सुनिए। त्वमेव कारणं ह्यत्र त्वम एव कारणं ही अत्र, यहाँ तुम ही कारण है। त्वमेव कारणं ह्यत्र राज्ञ दुखोपशान्तये और किंचित कार्य त्वया राम, हे राम उनके दुख निवारण के लिए तुम किंचित कार्य करो। किंचित कार्य त्वया राम कर्तव्यं नृपते हितम, राजा के हित के लिए तुम किंचित कार्य करो। श्यावर रामचंद्र की। तो माता कैकेयी कहती है तुम कारण सुनना चाहती हो तो सुनो, वही मैंने मांगा जो राजा ने मुझे 2 वरदान देने के लिए देवासुर संग्राम के बाद कहे थे, और मेरे मन को जो भाया मैं वही मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच के कारण तुमको नहीं छोड़ सकते, इसी कारण उनका दुख है। कैकेयी ने जो कहा मुझे जो कुछ अच्छा मुँह तो मांगा, अर्थात ये मुझे अच्छा लगा, दूसरों को अच्छा लगा ना सके, इसमें मेरा कोई परवाह नहीं, मुझे अच्छा लगा मैं यह मांग लिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अर्थात ये दूसरों को अप्रिय लग सकता है, और इधर राजा में पुत्र का स्नेह है, और इधर वचन का पालन भी करना है। पुत्र का स्नेह है और वचन को भी पालन करना है, अर्थात प्रतिज्ञा को रखना है। राजा ने इसलिए धर्म संकट में पड़ गए। यदि तुम कर सकते हो, अर्थात कैकेयी को विश्वास नहीं, राम राज सिंहासन छोड़कर वन को चले गए, ऐसा उनका प्रतीति नहीं था।
उनका विश्वास नहीं हो रहा था। राम वन जाने को राजी हो जाए, यदि तुम वह पालन कर सकोगे तो मैं कहूंगा। इसलिए राम जी को भी पहले कैकेयी वचनबद्ध कर देती है, मैं जो कहूंगा तुम पालन कर सकोगे, ये वचन दो तब मैं कहूंगा, नहीं तो नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात राम को भी हाँ कराने का वचनबद्ध कर देता है। कारण पिताजी की आज्ञा पालन करना सब धर्म में श्रेष्ठ है। पितुआय सुसव धर्म कटीका, तुमको पालन करना चाहिए, तुमको धर्म मिलेगा। इसलिए पिताजी के क्लेश दूर करना ही तुम्हारा धर्म है। यदि तुम उनके आज्ञा को शिरोधार्य करके इनकी कठिन क्लेश मिटाना चाहिए। देना कहे नि मोही दुई बरदाना, मागे हूँ जो कछु मोही सुहाना। मोही सुहाना, मोही जो अच्छा लगे, मैंने ऐसा ही मांगा। सो सुनी भयो भूपौर सोचू, छाड़ी न सकही तुम्हार संकोचू, छाड़ी न सकई तुम्हार संकोचू। सुत सने हुई तो, इधर सुत स्नेह, पुत्र का स्नेह। सुत सने हुई तो वचन उत, संकट परे नरेशु, सकहु तो आयसु धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेशु। श्री राम जय राम जय जय राम। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है कि जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो जाएगा। उनकी जीभ रूपक धनुष में, यहाँ कवि एक रूपक देते हैं, ये इनका जीव एक धनुष है और धनुष में बाण चढ़ाया जाता है, तो जीव धनुष में ये वचन बाण चढ़ाते हैं किसी के ऊपर, राजा दशरथ के ऊपर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो उनकी जीव रूपक धनुष में वचन, बहुत वचन रूपी तीर मानो राजा के कोमल शरीर को निशान बना रही थी। इस सारे साज समाज के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके वहां धनुष विद्या सीख रही है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी कि मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए वहां बैठी हो। अर्थात जो धनुष प्रथम शिक्षा करते हैं, तो धनुष विद्या ये उपमा दिया गया, इसका कुछ भाव आपको सुनाता हूं। जो धनुष विद्या प्रथम शिक्षा लेता है, शिक्षा करते हैं, वह प्रथम एक तो कोमल जगहों को निशान किया करते हैं। इसीलिए केले के वृक्ष को चुना जाता है। केले के वृक्ष को लक्ष्य करके बहुत सर मारते हैं। वैसे कैकेयी राजा के कोमल हृदय को सरविद्ध कर रहे हैं। इसमें विद्या सीखना, ये जो विद्या सीखते हैं उनके पास संकोच नहीं होता। और
केले के वृक्ष को तो कोमल जगह पर तो ये सर्वविध कर रहे हैं, लक्ष्य कर रहे हैं, इसलिए उनको संकोच नहीं होता, भय नहीं होता, लज्जा भी नहीं होता। ये लज्जा भी नहीं होने से ये निधरक बिना डर के सर्वविध करता है जो सीखने वाले। वैसे कई अभी नया नया विद्या सीखा है। कौन सा विद्या? ये कठोरपन का विद्या। तो ये कठोरपन ये कहां से सीखा? इनका गुरु कौन है? मंथरा। तो मंथरा से ये सीखा है, इसी से ये कठोरपन का यहाँ अभ्यास कर रहा है। ये सिखाता हुआ लोग बारंबार तीर चलाता है। जो सीखते हैं धनुष विद्या, ये बारंबार तीर चलाते रहते हैं। और कई के मुख से भी बारंबार कठोर शब्द निकल रहा है, बाण। उनकी निशानी भी चूकता नहीं, कारण ये श्रेष्ठ वीर भी है। उनकी निशानी भी चूकता नहीं, कारण वह बड़वीर कहा गया है। राम जी के सब प्रसंग तो वो सुना दी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और निधरक जो बिना डर के सर चला रहे हैं। निधरक बैठी कहई कटुबाणी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान धनुष, जीभ कमान वचन सरनाना। मन हो महीप राजा, मन हो महीप मृदु लक्ष्य समाना। जनु कठोरपन धरे शरीर, शिखई धनुष विद्या बरवीर। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। श्री राम जय राम जय जय राम। तो सूर्य कुल के सूर्य जो स्वाभाविक ही आनंद निधान, ये सूर्य कुल के शुद्ध स्वाभाविक आनंद निधान ये कौन है? ना श्री रामचंद्र जी। वहां मुस्कुराते हैं, वहां मन में मुस्कुराते हैं। ये सब दूषणों से रहित ऐसे सुंदर और कोमल वचन बोले। राम जी बोलते हैं जो मानो वाणी के भूषण ही है। जैसे स्त्रियां भूषण लगाते हैं, ये उनके वाणी में भी ये भूषण लगा के छोड़ते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो वाणी के भूषण ही है और मन में मुस्कुराने का भाव, वे खुश होते हैं। राम जी कैके के वर्ग सुनकर ये खुश होते हैं। जो मानो बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो कैसे खुश होते हैं? जैसे एक नए हाथी को जो पकड़ा हुआ तो पकड़ कर लाया गया है और उनको जंजीर से बांधा गया है। इनके पैर को जंजीर से बांधा गया है और ये जंजीर छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन अब उनको जंजीर से उनको छुटकारा देने पर ये जैसे खुशी होकर आनंद होकर वहां से निकलते और जा रहे हैं। ऐसे राज्य का जंजीर अभी कई माता ने उनके पैर से खोल दिए हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए राम जी के आनंद होना ये स्वाभाविक है।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और वैसे ये आनंदित होते हैं। ऐसे लंका कांड में जो सुंदर कांड में भी वैसे लंका दहन के समय हनुमान जी के इच्छा था, जैसे राम जी की इच्छा था वन गमन के लिए, वैसे हनुमान जी का इच्छा था लंका दहन के लिए। तो क्या हुआ, उनके पूंछ में आग रावण ने लगवा दी। तो ये मुस्कुराते हैं मेरी इच्छा ये पूर्ण कर दिया रावण। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समझाई। और क्या सुविधा कर दिया रावण, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई। ऐसा सुविधा हो जाने से ये मुस्कुराते हैं। सुनत वचन कपि मन मुस्काना। सुनत वचन सुनत कपि मन मुस्काना। भई सहाय शारद में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी फिर भी मुस्कुरा कर हंसते हैं, क्योंकि जो गृहदाह करेगा ये दंडनीय अपराध है। आतताई का दोष वहां लगाया जाता है। तो अभी उनके पूंछ में आग लगाई दिया गया है, इसलिए उनको आतताई का दोष नहीं लगेगा। और ये आग, और अब जो चाहे वह कर सकते हैं और जहां चाहे भी वहां आग लगा सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए हनुमान जी ने मुस्कान। तो अभी राम जी ने भी मुस्कुराते हैं, मेरा काम हो जाएगा, मेरे राज्य का जंजीर तोड़कर अब मैं वन को जा सकता हूं। घर से जब राम निकल रहे थे, सुमंत्र जी ने उनको बुलाने गए, तो राम जी सुमंत्र के साथ निकल आए। जब ये निकल आ रहे थे तब कभी कहें ये तो कौन जा रहा है, ये रघुकुल का दीपक जा रहा है। और जब ये पहुंच गए राजा के पास, तब गोस्वामी जी कहते हैं ये कौन है, आपको मालूम है? ये पहले दीपक था जो एक घर का अंधेरा मिटाकर उनमें आलोक प्रज्वलित कर सकता था। लेकिन अब ये दीपक नहीं, उनका प्रमोशन हो गया, ये घर से निकल गए, अभी राजा के पास आ गए, इसलिए ये रघुकुल के मणि हो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और ये रघुकुल को प्रकाशित करेगा। तभी घर में एक घर को प्रकाशित कर रहे थे, अभी रघुकुल को प्रकाशित करेंगे। और माता पिता के आज्ञा पालन कर वन को जाने का समय उनको। गोस्वामी जी कहते ये अभी दीपक नहीं कि मणि नहीं, ये अभी सूर्य हो गए। त्रिलोक को ये आकाश, त्रिलोक को ये प्रकाशित करेंगे, त्रिलोक का दुख मिटाएंगे। इसलिए उनको भानुकुल भानु अर्थात सूर्य कहा गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात उनको अधिक से अधिकतर उपमा दिया जा रहा है कि माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचन का अनुराग के सहित पालन करने वाला हो। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है।
मन मुसुकाई भानु कुल भानु राम सहज आनंद निधान बोले वचन विगत सब दूषण मृदु मंगल जनु बाग विभूषण सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी जो पितु मातु बचन अनुरागी तनय मातु पितु तो सनिहारा दुर्लभ जननी विदित संसार। वन में विशेष रूप से मुनियों के साथ मिलन होगा। हे माता, तुम्हारी कृपा से अभी वन में विशेष रूप से मुनियों को मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण होने वाला है। फिर पिताजी की आज्ञा पालन हो जाएगा। और हे जननी, इसमें तुम्हारा भी सम्मति है। मुनिगण मिलन विषेखी वन सबहि भांति हित मोर तेहि महु पितु आयसु बहुरी तेहि महु पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तो श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम।